हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप इस नोट्स को देख पा रहे हैं, लूसेंट की जो लूसेंट बुक है, उसमें से हमने जो है इतिहास को लिया। आज से हम इस यूट्यूब चैनल पर इतिहास शुरू करने वाले हैं। लूसेंट के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो बुक में नहीं दिया हुआ है, उन पॉइंटों को हमने इसमें जो है इन्वॉल्व किया है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो है इसमें अपना इतिहास शुरू कर रहे हैं, जो कि लूसेंट बुक के आधार पर ही हमने इसमें नोट्स अपने जो है तैयार किए हैं। ठीक है। इतिहास को किस तरीके से हम हैंडल करने वाले हैं, किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। इतिहास को हमने 4 भागों में बाँटा है। पहला भाग हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत, दूसरा भाग है हमारा मध्यकालीन भारत, तीसरा भाग है हमारा आधुनिक भारत, चौथा भाग है हमारा विश्व इतिहास। ठीक है। तो इसमें हम जो है इन चारों पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट जो हम लेने वाले हैं वो प्राचीन भारत लेने वाले हैं। प्राचीन भारत को भी जानने के 4 प्रकार से हमने स्रोत लिए हैं, जिनको हमने 4 प्रकार से बाँटा हुआ है। एशियन हिस्ट्री, इतिहास जानने के स्रोत। सबसे पहले इसमें पॉइंट आ जाता है धार्मिक ग्रंथ, फिर आ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरे नंबर पर आ जाता है विदेशी यात्री, चौथे नंबर पर आ जाता है हमारा पुरातत्व। ठीक है। तो इसमें धर्म ग्रंथ में जो है हम वेद पढ़ने वाले हैं। धर्म ग्रंथ के अंदर हम वेदांग पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम जातक पढ़ेंगे, आगम पढ़ेंगे, अष्टाध्याय पढ़ेंगे, राजतरंगिणी पढ़ेंगे। और विदेशी यात्री में हम चीनी पढ़ने वाले हैं, यूनानी रोमन पढ़ने वाले हैं, अरबी लेखक पढ़ने वाले हैं। धार्मिक ग्रंथ के अंदर पहला पॉइंट हमारा आ जाता है वेद। तो हम वेद को जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धार्मिक ग्रंथ के अंदर वेद। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ कौन सा? वनडे एग्जाम में पहला तो ये क्वेश्चन बनने वाला है, तो वो क्या होने वाला है? वेद। अच्छा, इस वेद के जो रचयिता हैं उनका नाम क्या है? ये वनडे एग्जामों में पूछा जाता है हर बार, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो लेखक हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने जिन्होंने वेद को रचित किया था, लिखा था। वेद को भी 4 प्रकार से हमने बांट रखा है। वेद भी 4 प्रकार के जो है होते हैं। ठीक है। पहला होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा? वो है ऋग्वेद। ठीक है। इस वेद का भी एक उपवेद होता है, जिसका नाम है आयुर्वेद। कभी कभी वनडे एग्जाम पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद बताइए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका आयुर्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो है 10 मंडल है, श्लोक 1028 है और रचनाएं जो हैं 10,462 हैं। ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है बहुत, ये बुक में नहीं है, हालांकि हमने ऐड किया है इसमें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के अंदर ही जो है सम्मिलित किया गया है। 10 मंडल में बांटा गया ऋग्वेद को। ऋग्वेद में जो है कुछ प्रमुख मंडल भी हैं, जिन मंडलों को हम पढ़ने वाले हैं, जो पूछे जाते हैं। मंडलों के अंदर सबसे तीसरा मंडल है, जिसमें सूर्य देवता सावित्री को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है तीसरे मंडल में। नौवा मंडल में सोम देवता को जो है समर्पित है। जो नौवा मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। आठवां मंडल जो है हस्तलिखित रचनाएं हैं, जिसे खिल कहा जाता है। इसमें 8वें मंडल में जिसको इस बुक में, लूसेंट की बुक में सम्मिलित किया गया है। 10वां मंडल हम देखेंगे कि पुरुष सूक्त, जो कि इसमें जाति का बंटवारा किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मंडल है, जिसमें जातियों का बंटवारा किया गया है। इस बंटवारे में जो जातियां ली गई हैं, सबसे पहले आई थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अंदर 4 जाति जो है 10वें मंडल में ली हुई हैं, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से इसमें ऐड किया गया है। अच्छा, ऋग्वेद के अंदर जो है इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? इंद्र के लिए 250 रचनाएं हैं और अग्नि के लिए ऋग्वेद के अंदर 200 रचनाएं हैं जो हैं हमारी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बीसी का मतलब इसमें होता है, अपने इतिहास में बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस टाइम में जो है कुछ कैलेंडर जारी किए गए थे, जो 4 प्रकार से इस कैलेंडर को जो है विश्व इतिहास में बांटा गया है। सबसे पहला कैलेंडर हमारा बांटा गया है विक्रम संवत, दूसरा है शक संवत, तीसरा है हमारा गुप्त संवत, चौथा है हमारा हिजरी संवत। देखते हैं इसका टाइम पीरियड क्या है। 57 से 588 BC, यानी कि ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। शक संवत यानी कि 78 ईस्वी। और हमारा तीसरे नंबर का जो शक संवत है, जो कैलेंडर है, वो हमारा है गुप्त संवत, इस टाइम पर जो ये कैलेंडर चलाए गए थे जानकारी के लिए, 319 से 320 ईस्वी तक।
चौथा संवत चला गया था हमारा हिजरी संवत जिसे कहा जाता है, जो 622 ईस्वी तक रहा। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है वनडे एग्जाम में कि विक्रम संवत किसके द्वारा जो है चलाया गया। ये उज्जैन के राजा थे, उज्जैन के स्थानीय राजा ने चलाया था विक्रम संवत। शक संवत जो है कुषाण वंश के जो कनिष्ठ प्रजापति, कुषाण वंश का जो कनिष्ठ थे, उन्होंने जो है इसको चलाया था शक संवत को, जो सन 78 ईस्वी तक रहा। कनिष्ठ को उस टाइम पर प्रतापी राजा कहा जाता था उस टाइम पर। शक संवत जो है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर पर भी आधारित है, जो हमारे आज के टाइम में कैलेंडर है ना, वो इसी पर आधारित है, इसी को कहा जाता है एग्रोरियन कैलेंडर पर आधारित। तीसरा हमारा संवत है गुप्त संवत। गुप्त संवत जो है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था गुप्त संवत। चौथा संवत जो है हमारा मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था मोहम्मद साहब, सन 1622 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा नामक गुफा पर। इन्होंने जो है हिजरी संवत चलाया था। इसको हिजरी संवत, इसको मुस्लिम जो है कैलेंडर भी कहा जाता है। ये मुस्लिम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम कैलेंडर कौन सा है, तो आप हिजरी संवत लगाएंगे। चलिए दूसरे चलते हैं। वेदों में दूसरे नंबर पर हमारा वेद आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को अदर्व्यू कहते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो यजुर्वेद है उसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, अदर्व्यू कहते हैं। आयुर्वेद का भी अपना एक उपवेद है जिसका नाम है धनुर्वेद। ये क्वेश्चन बनता है कि आयुर्वेद का कोई उपवेद बताओ, अपना उपवेद बताओ, तो इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है। यह एकमात्र एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। सिर्फ एकमात्र यही क्वेश्चन बनता है कि गद पद दोनों में ऐसा कौन सा वेद है, तो आप क्या लगाएंगे, यजुर्वेद। तीसरा वेद आया था हमारा सामवेद। सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को उदात्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदात्र। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता रहता है हर वनडे एग्जामों में कि सामवेद की जो रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, उदात्र कहा जाता है। सामवेद का भी अपना एक उपवेद है जिसको हम जो है गंधर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधर्व। चलिए चौथा जो है, चौथा वेद पढ़ते हैं। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। यह नया व आधुनिक वेद है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है नया व आधुनिक वेद कौन सा, तो आप क्या कहेंगे, अथर्ववेद कहेंगे। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं। जादू, टोना, वशीकरण, बलिदान आदि जो है ये किसके अंदर आते हैं, ये जो है अथर्ववेद के अंदर आते हैं। अथर्ववेद की रचनाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहते हैं। अर्थवेद का भी अपना एक उपवेद है जिसे शिल्पवेद कहा जाता है। एकमात्र यह ऐसा वेद है जो कन्या के जन्म की निंदा करता है। कौन सा, अथर्ववेद। क्वेश्चन आ जाता है कि कन्या की निंदा करने वाला कौन सा वेद है, तो आप लगाएंगे अथर्ववेद है। दूसरा पॉइंट इसमें बनता है कि अथर्ववेद को प्रजापति को देवताओं को समर्पित है। अथर्ववेद जो है प्रजापति को देवता को समर्पित है। इसकी जो दो पुत्री थी, उस पहली पुत्री का नाम था सभा, दूसरी का नाम था समिति। ठीक है बच्चों, और अगला चलते हैं, अगला टॉपिक को देखते हैं इसमें क्या है। अगला टॉपिक है हमारा वेदांग। हमने धीरे धीरे पढ़ते हुए हमने वेद पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं वेदांग। आइए तो चलिए बच्चों नेक्स्ट शुरू करते हैं, देखते हैं वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। वेदांगों की संख्या जो है 6 है। इसको 6 प्रकार से बांटा गया है। पहली है शिक्षा, दूसरे नंबर पर है ज्योतिष, तीसरे पे है कल्प, चौथे पे निरुक्त, पाँचवें पे छंद और छठे पे है व्याकरण। ठीक है, जो वेदांगों की संख्या है वो 6 है और 6 इस प्रकार से जो है बांटे गए हैं। अगला टॉपिक हमारा है पुराण। पुराणों के बारे में जानते हैं। पुराणों की संख्या जो है 18 है, जो लूसेंट में दी हुई है। इसके जो पुराणों के रचयिता हैं लोमर्स या उग्र सर्वा, जिनका नाम उग्र सर्वा या लोमर्स है। अच्छा, प्राचीन पुराण कौन सा, आपको सबसे पहले ये आ जाता है क्वेश्चन। प्राचीन पुराण हमारा मत्स्य पुराण। अच्छा, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण हमारे जो है मौर्य वंश से संबंधित हैं। और वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो है हमारे गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण हमारे किससे संबंधित है, मत्स्य पुराण हमारे आर्द्र सातवाहन से संबंधित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेदों के बाद आने वाला जो क्रम है वो क्या है। वेदों के बाद कौन कौन आए, वेदों के बाद जो हमारे ब्राह्मण आए, आरण्य आए और उपनिषद आए। उपनिषदों के बारे में जानते हैं। उपनिषद हमारी अगली हेडिंग है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है। इसका उपनिषद का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, दिया हुआ है। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद का ये मतलब है।
तीसरा पॉइंट हमारा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है। सबसे छोटा उपनिषद पूछ लिया जाता है कौन सा है, तो हम कहेंगे छादोम्य। क्या कहेंगे? छादोम्य। अच्छा, मुंडकोपनिषद किससे है? ये उपनिषद के अंदर आता है। और इससे क्या लिया गया? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।